हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट यूनिट, और इसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर क्या होता है, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन का प्रभाव। संयुग्मन का क्या प्रभाव होता है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, संयुग्मन का प्रभाव। देखो, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल्स के अंदर, या फिर हम ये कहें कि कोई भी सिस्टम होता है, सिस्टम के अंदर यदि डबल बॉन्ड बढ़ जाता है या डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ जाती है तो उसके दौरान डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसकी जो लैम्बडा मैक्स होती है, अर्थात जो लैम्बडा मैक्स होती है, जो तरंग दैर्ध्य होती है या लैम्बडा मैक्स होती है, उसके अंदर वृद्धि होती है। और एक डबल बॉन्ड के बढ़ने से लगभग 30, कम से कम 30 नैनोमीटर तक की वृद्धि होती है, अधिकतम और भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि जब ये डबल बॉन्ड बढ़ता है तो मॉलिक्यूल के अंदर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा। कॉन्जुगेशन बढ़ता है तो लैम्बडा मैक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे किसी भी अणु की संरचना में यदि कोई संयुग्मित द्विबंध उपस्थित होता है, क्या कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड उपस्थित होता है, संयुग्मित द्विबंध उपस्थित होता है, तो संयुग्मन के कारण लैम्बडा मैक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जो संयुग्मन होता है उसके दौरान लैम्बडा मैक्स का मान बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अणु में संयुग्मन का निर्माण होता है, जब अणु के अंदर कॉन्जुगेशन का निर्माण होता है, संयुग्मन का निर्माण होता है, तो होमो एवं ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान कम हो जाता है। होमो ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। होमो का मतलब होता है हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ल्यूमो का मतलब होता है लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, होमो और ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए लैम्बडा मैक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अर्थात होमो और ल्यूमो के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जैसे ही होमो ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है तो उसकी जो लैम्बडा मैक्स होती है उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वुडवर्ड फ्यूजन नियम के अनुसार यदि हम बात करते हैं वुडवर्ड फ्यूजन नियम, तो वुडवर्ड फ्यूजन नियम के अनुसार यदि किसी अणु में एक डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है, एक डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है, डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है तो उसके दौरान एक डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है तो लैम्बडा मैक्स का मान क्या हो जाता है, कम से कम 30 नैनोमीटर तक बढ़ जाता है। कम से कम 30 नैनोमीटर तक क्या होता है, बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम इस एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जैसे हम एथीन की बात करते हैं, ठीक है, 2CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, तो इससे क्या बनेगा, 1,3 ब्यूटाडाइईन, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पर हम होमो और ल्यूमो की बात करते हैं। इसके अंदर देखो CH2 ये होमो है, सॉरी एथेन है, और ये भी क्या है, एथेन और ये एथेन आपस में मिलकर के 1,3 ब्यूटाडाइईन बनाएंगे। ठीक है, 1,3 ब्यूटाडाइईन, इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड है और इसके अंदर भी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और इसके अंदर 4 पाई बॉन्ड है। ठीक है, अर्थात 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। ये साई 1 है, ये साई 2, ये साई 3 और ये साई 4।
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए इसकी जो लैम्बडा मैक्स है उसका मान है 165 नैनोमीटर। लेकिन जैसे ही कॉन्जुगेशन पाया जाता है इससे एथीन से 2 एथीन मिलकर के जब 1,3-ब्यूटाडाईन बनाती है तो उसके दौरान यहाँ पर 4 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके दौरान साई 2 के अंदर इसका होमो पाया जाता है और साई 3 पर इसका ल्यूमो पाया जाता है। होमो का मतलब हमने ये कहा था हायर उच्चतम ऑक्यूपाइड भरे हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आणविक कक्षक, ठीक है। और ये क्या होता है, लोअर अनऑक्यूपाइड निम्नतम अनफिल्ड अर्थात लोअर अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही कॉन्जुगेशन का मान बढ़ता है, एक डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है तो कम से कम 30 नैनोमीटर का मान बढ़ जाता है, अर्थात कम से कम तरंगदैर्ध्य जो लैम्बडा मैक्स होती है 30 नैनोमीटर बढ़ती है। यहाँ पर देखो पहले कितनी थी, 165 नैनोमीटर। जैसे ही एक डबल बॉन्ड का मान बढ़ता है तो उसके दौरान इसका जो मान होता है होमो ल्यूमो के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है और इसका जो लैम्बडा मैक्स है वो कितनी हो जाती है, 217 नैनोमीटर हो जाती है। इस प्रकार से हम इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि अवशोषण की जो तीव्रता होती है उसके ऊपर संयुग्मन का प्रभाव क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर हम ये कह सकते हैं उपरोक्त आणविक कक्षकों से स्पष्ट होता है कि जब किसी अणु में संयुग्मन उपस्थित होता है तो संयुग्मन के कारण ऊर्जा अंतराल का मान घट जाता है, इसलिए लैम्बडा मैक्स का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा है इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। थैंक यू।